हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए अकाउंट्स की फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की रिवीजन। इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोन, पार्टनर्स का लोन। बच्चों, पार्टनर्स का लोन दो तरह का होता है। एक वो लोन होता है जो पार्टनर फर्म को देता है और एक वो लोन होता है जो फर्म पार्टनर को देती है। ठीक है, तो हम पहले उठा रहे हैं वो लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। तो इसमें जर्नल एंट्रीज क्या होंगी और इंटरेस्ट कैसे होगा। तो पहले तो आप ये समझ लो बच्चों की लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये दोनों डिफरेंट होते हैं। पार्टनर का लोन और पार्टनर का कैपिटल ये दोनों अकाउंट्स डिफरेंट हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इस लोन पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो 6% पर एनम का रहता है। ठीक है, इस लोन पे पार्टनर को 6% पर एनम पे इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ता है अगर कोई डीड नहीं है। और डिसोल्यूशन के टाइम पे कैपिटल से भी पहले लोन की अमाउंट जो है वो वापस की जाती है। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये ध्यान रखना, बाय पार्टनर। पार्टनर ने फर्म को दिया है, पार्टनर ने फर्म को दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, जो भी अमाउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख का लोन दिया है पार्टनर ने तो इस पे 6% पर एनम के मुताबिक 6000 के इंटरेस्ट की एंट्री ये होगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। और यही इंटरेस्ट फिर कहाँ चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अब ये बात ध्यान में रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये चार्ज है। ठीक है, ये कंपलसरी काटना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉसेस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ता है। इट्स अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट। हमारे फंडामेंटल्स में 3 चीजें चार्ज हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन लोन, नंबर 2 रेंट टू पार्टनर, अगर बिल्डिंग पार्टनर की है जहां पे बिजनेस चल रहा है वो रेंट देना पड़ेगा, एंड नंबर 3 मैनेजर कमीशन। ये 3 चीजें चार्ज हैं प्रॉफिट पे, कंपल्सरी कटेंगी। कटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो डिवाइड होगा पार्टनर्स में, तो उसको प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला जाता है। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं ये चार्ज होती हैं, तो आप इन चीजों को अच्छे से याद कर लो कौन सी चीजें चार्ज हैं। तो चलिए सेकंड जो कैटेगरी आती है वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। ये ऐसा लोन है जो फर्म ने पार्टनर को दिया है। अब इसमें क्या होता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन द लोन गिवन, तो फर्म कुछ भी चार्ज नहीं करेगी अगर डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है। नाउ एंट्री क्या रहेगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं हम और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट कर देते हैं, और फिर बाद में इंटरेस्ट को ही डेबिट कर देंगे। और कहाँ जाता है ये इनकम साइड टू PL यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जाके इनकम साइड में आता है, तो ऐड हो जाता है क्योंकि फर्म की ये इनकम है, ये इंटरेस्ट लिया जाता है, फर्म इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, और जितना स्पेसिफाइड होता है उतना लेती है जो डीड में लिखा गया। अगर डीड नहीं है तो ये लोन ये इंटरेस्ट लगता ही नहीं है। बस ये ध्यान में रखना कौन सा 6% है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। जब पार्टनर ने फर्म को दिया है उस पे तो 6% है, लेकिन जो फर्म ने पार्टनर को दिया है उस पे कुछ भी नहीं चार्ज करेगा अगर डीड नहीं है। अगर डीड है तो वही रेट चार्ज करेगा, वो भी इनकम से। ठीक है, तो ये है जर्नल एंट्रीज और ये है लोन की ट्रीटमेंट कैसे होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोस देखते रहिए, जो जो टॉपिक्स को क्लियर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।